बच्चों मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ अबाउट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं इसको आपसे बिल्कुल स्टार्टिंग से डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो किसी भी बच्चे ने अगर एडमिशन ऑफ पार्टनर बिल्कुल शुरू से ना सीखा हो तो उसके लिए बिल्कुल ही ये बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। आप इस वीडियो को देख के आप पार्टनरशिप पे अपने जो एडमिशन ऑफ पार्टनर टॉपिक है उसको अपनी ग्रिप बना सकते हैं। देखिए, किसी बिज़नेस में जो नया पार्टनर आता है तो उसको लाने की वजह क्या होती है? या तो हमें अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना होता है, ठीक है, या हमें बिज़नेस में फाइनेंसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वो हम वर्किंग हैंड से इंक्रीज़ करना चाहते हैं, हमें ज़्यादा फाइनेंसेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें जो है नए पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। और जब भी नया पार्टनर आएगा बिज़नेस में तो अपने साथ वो दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो वो कैपिटल लेकर आता है और दूसरा वो प्रीमियम लेकर आता है। कैपिटल वो इसलिए लेकर आता है ताकि उसको बिज़नेस की जो एसेट्स हैं उसमें हिस्सेदारी मिल सके, ठीक है ना। जो बिज़नेस की एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं उसके एडमिशन के टाइम पे उसको उसकी हिस्सेदारी मिल सके। और वो साथ में दूसरी चीज़ जो लेकर आता है दैट इज़ कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल वो इसलिए लेकर आता है क्योंकि बिज़नेस में उसको जो है प्रॉफिट्स में भी हिस्सेदारी मिल सके, क्योंकि उसके आने पे पुराने पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स में हिस्सेदारी कुछ जो है उसके नाम पे ट्रांसफ़र करेंगे अपना शेयर। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट वो गुडविल लाकर उनको कंपनसेट करता है फॉर देयर सेक्रीफाइस, जो कि उन ओल्ड पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाती है, ठीक है ना। फिर जिस पैसे को वो प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, अब इस पैसे को चाहे तो बिज़नेस में रिटेन करें या बिज़नेस से विड्रॉ करके जो है अपने घर ले जाएं, ये उन पर डिपेंड करता है। वैसे कुछ कहा ना जाए तो वो पैसा वो बिज़नेस में रिटेन ही किया जाता है, विड्रॉ नहीं किया जाता, ध्यान रखिएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी नया पार्टनर आएगा तो उसके आने की वजह से पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पक्का चेंज हो जाता है, ठीक है। जिस प्रॉफिट्स को पहले 2 लोग शेयर करते, तीसरे पार्टनर के आने पर अब वो प्रॉफिट 3 लोगों में शेयर किया जाएगा। तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो पक्का चेंज होना ही होना है। इसलिए जो इसके शुरुआती कुछ इलस्ट्रेशंस हैं वो इससे ही जुड़े हुए हैं। आपके शुरुआती क्वेश्चंस कह सकते हैं या इलस्ट्रेशंस। मैं आपको टी.एस. ग्रेवाल के इलस्ट्रेशंस के बारे में बात करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप उन इलस्ट्रेशंस को खुद भी देखें साथ साथ, ठीक है, और सीखने का प्रयास करें। मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर आप उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं इसमें जो शुरुआत में डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका न्यूमेरिकल पार्ट वो ये कि आई एम गोइंग टू फाइंड आउट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो अंडर वेरियस केसेस, ठीक है। तो सबसे पहला केस की बात करते हैं जहाँ पर हम ये मानते हैं कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर पुराने पार्टनर से उनके पुराने रेशियो में ही एक्वायर कर रहा है। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें आपको पुराने पार्टनर्स का रेशियो दे रखा होता है, नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है, और इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती है और आपसे कहा जाता है कि भाई आप नया रेशियो निकाल के दिखाइए। तो ये वो टाइप होती है जहाँ पर ये माना जाता है कि पार्टनर्स अपना पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। मैं इसके इलस्ट्रेशन 1 की बात कर रहा हूँ जो कि पेज नंबर 5.3 पर है। बुक इज टी.एस. ग्रेवाल, द एडिशन इज 2020। आपको इलस्ट्रेशन को जिस तरह से दे रखा है कि ए और बी आपके पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3 के रेशियो में। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1/4 शेयर के लिए, ठीक है बच्चों। ए और बी का पुराना रेशियो दे रखा है आपको 5:3 और इन्होंने कहा कि हम सी को पार्टनर बना रहे हैं 1/4 शेयर के लिए। तो आपको ए और बी का शेयर दे रखा है पुराना वाला और सी का शेयर दे रखा है 1/4, मगर इसमें कोई सेक्रीफाइस की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पार्टनर किस तरह से जो है उसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं या नया पार्टनर किस तरह से अपना शेयर पुराने पार्टनर से एक्वायर कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये मान के चलते हैं कि पार्टनर्स पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो अगर आपको ऐसे में ए का सेक्रीफाइस निकालना हो तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, एज सेक्रीफाइस इज सी के शेयर का 1/4, सी का शेयर 1/4 है, 1/4 का 5/8 मान लीजिए ए गिव अप करेगा यानी 5/32। ऐसे ही बी कितना सेक्रीफाइस करेगा हम मान लेते हैं, जो ए सेक्रीफाइस करेगा वो सी के शेयर का 3/8 सेक्रीफाइस करेगा जिसे हम 3/32 कह सकते हैं। तो उस तरह से हमने ए और बी का सेक्रीफाइस निकाल लिया। ए का सेक्रीफाइस निकाल लिया जो कि आया 5/32 और बी का सेक्रीफाइस निकाल लिया जो कि आया 3/32। कैसे निकाला? हमने ये माना कि जो सी को 1/4 शेयर चाहिए उसका 5/8 जो है वो ए कंट्रीब्यूट करेगा और उसके शेयर का 3/8 जो है वो बी कंट्रीब्यूट करेगा।
जो कि निकल कर आया 5/32 और 3/32। फिर अब आपको ए का नया शेयर निकालना है, तो ए का नया शेयर इस तरह से निकल आएगा, जितना भी ए का पुराना शेयर है जो कि 5/8, उसमें से जितना उसका सेक्रीफाइस है वो माइनस कर दीजिए। 8 चौक 32, तो 5 चौक 20, 20 माइनस 5, 15/32। ए बी का नया शेयर आएगा 3/8 माइनस 3/32, 8 चौक 32, 3 चौक 12 और 12 माइनस 3, 9/32। सी का शेयर आपको पता है कितना है, 1/4। बस इसको हम क्या कर सकते हैं, 8/32 बना सकते हैं, इंटू 8/8 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8/32। तो इस तरह से बच्चों इनका नया रेशियो निकल आया 15:9:8। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो वो हो गया 5:3। ठीक है बच्चों। हाँ, ये वो तरीका नहीं है जिससे किताब में सॉल्व किया गया है, मैं किताब वाले तरीक़ों को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो किताब ने मोस्टली उसी तरीके से सॉल्व किया गया आंसर, मैं किताब वाले तरीके को भी सजेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को। देखिए उसमें क्या होता है कि ये तो बता ही नहीं रखा जैसे कि सी किससे कितना शेयर मांग रहा है, ए से या बी से, तो हम मानते हैं कि वो सी जो है अपना 1/4 शेयर फर्म से मांग रहा है, तो हम मानते हैं कि फर्म का टोटल शेयर जो है वो 1 है, ठीक है ना। फर्म के टोटल शेयर को 1 मान लीजिए, फिर रिमेनिंग शेयर निकालिए कि फर्म ने 1 में से 1/4 तो सी को दे दिया, अब बचा कितना, 3/4। अब इस 3/4 शेयर को ए और बी के पुराने रेशियो में बांट दीजिए। तो अगर मुझे ए का नया शेयर निकालना है, तो ए और बी जो पहले पूरा शेयर आपस में शेयर करते थे, अब उनको सिर्फ 3/4 शेयर ही मिलेगा आपस में शेयर करने के लिए। और क्योंकि उनका आपस का एग्रीमेंट कोई चेंज नहीं हुआ, तो 3/4 का 5/8 ए को मिल जाएगा, 3/4 का 3/8 बी को मिल जाएगा। तो ए का नया शेयर आ जाएगा 15/32, बी का नया शेयर आ जाएगा 9/32, और सी का शेयर जो आप जानते हैं 1/4 है, जिसे हम 8/32 भी लिख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से भी नया शेयर आ गया, ये है किताब का तरीका। तो मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए हैं, आप दोनों में से कोई सा भी तरीका फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं, नया रेशो दोनों केस में सही आएगा। रही बात इसमें सेक्रीफाइस निकालने की, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिएगा, सेक्रीफाइस निकल आएगा। ये निकाल ही देता हूँ, चलिए। ए का सेक्रीफाइस निकालना है तो 5/8 माइनस 15/32 करिए, 8 चौक 32, 5 चौक 20, 20 माइनस 15 5/32। ये ए का सेक्रीफाइस आ गया। बी का निकालना है तो 3/8 माइनस 9/32 कर दीजिए, 8 चौक 32, 3 चौक 12, 12 में से 9 गए 3/32। तो ये आ गया 5:3। ये ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये इलस्ट्रेशन 1 मैंने आपको जो है दोनों तरीके से बता दिया है। यहाँ हम सेक्रीफाइस पहले निकाल लीजिए, फिर सेक्रीफाइस को माइनस करके नया शेयर निकाल लीजिए। यहाँ टोटल शेयर 1 माइनस जरूरत नहीं होती है, हम यहाँ पे प्रिज्यूम कर रहे हैं कि पार्टनर जो हैं पुराने रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो 1/4 का 5/8 ए ने दिया जो कि 5/32 है, 1/4 का 3/8 बी ने दिया जो कि 3/32 है, और फिर इनके पुराने शेयर में से इनका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया तो इनका नया शेयर आ गया। याद रखिएगा जब भी आपको नया शेयर निकालना है तो ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस को माइनस करिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नहीं, ठीक है। तो 15/32 ए का आ गया, 9/32 बी का आ गया, सी का बस हमने डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया तो 8/32 हो गया। ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड में मैंने टोटल शेयर को 1 मान लिया, ये मान लिया कि जो सी को 1/4 शेयर दिया जा रहा है वो फर्म के द्वारा दिया जा रहा है, तो फर्म अपने 1 में से 1/4 शेयर सी को दे देगी, तो फर्म पे 3/4 शेयर बचेगा। अब ए का नया शेयर क्या होगा, 3/4 का 5/8। पहले टोटल शेयर ए और बी आपस में शेयर करते थे, लेकिन सी के आने से 1/4 शेयर तो सी का ही हो गया, उनके लिए शेयर बचा 3/4। तो 3/4 को आपस में वैसे ही शेयर कर लेंगे अपने आपस के पुराने रेशियो में जैसे पहले शेयर क्या करते थे। 3/4 का 5/8 यानी 15/32 ए का नया शेयर आ गया, 3/4 का 3/8 यानी 9/32 बी का नया शेयर आ गया, और सी का नया शेयर हम जो 1/4 है जिसे हम 8/32 कह सकते हैं। रही बात सेक्रीफाइस की, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके सेक्रीफाइस आप निकाल ही सकते हैं। 5/8 माइनस 15/32 यानी 5/32, 3/8 माइनस 9/32 यानी 3/32। इस तरह से इन लोगों के जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आ गए। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2 की बात करें तो बच्चों देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, ठीक है। वो देखिए किस तरह से है। इन्होंने कहा कि ABC पार्टनर हैं 3-2-1 के रेशियो में, उन्होंने D को पार्टनर बनाया 10% प्रॉफिट्स के लिए। आपको ABC का रेशियो दे रखा है 3:2:1 और D का शेयर 10% कह रखा है, जिसे फ्रैक्शन में 1/10 कहते हैं, ठीक है बच्चों।
तो इसको भी हम दोनों मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी फिर से कुछ नहीं बता रखा कि कौन डी के लिए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि पार्टनर्स डी के लिए अपने पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आपको ए का सेक्रीफाइस निकालना है, तो ए का सेक्रीफाइस मैं ये कह सकता हूँ 1/10 का 3/6 यानी 3/60। बी का सेक्रीफाइस कह सकता हूँ 1/10 का 2/6 यानी 2/60। सी का सेक्रीफाइस मैं कह सकता हूँ 1/10 का 1/6 यानी 1/60। ये इनके सेक्रीफाइस निकला है ए बी सी के। और नया शेयर निकालना है तो आपको पता ही है, ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। ए का पुराना शेयर है 3/6, उसने इसमें से 3/60 दे दिया। 6 धाम 60, 3 धाम 30, 30 में से 3 गए 27/60। बी का नया शेयर आ जाएगा बच्चों 2/6 माइनस 2/60, 6 10 60, 2 10 20, 20 माइनस 2 इज 18/60। सी का नया शेयर आ जाएगा बच्चों 1/6 माइनस 1/60, तो ये आ जाएगा 9/60। डी का शेयर जो कि आप जानते हैं 1/10 है, इसको हम लिख सकते हैं 6/60 इंटू 6/6 कर देंगे। तो इस तरह से नया शेयर आ जाएगा इन लोगों का बच्चों 27, 18, 9, 6 और 3 से काट लेंगे सबको, तो 9, 6, 3, 2। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका हो गया जहाँ पर हमने पहले ही मान लिया कि पार्टनर पुराने रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो 1/10 का 3/6 ए ने दिया होगा, 1/10 का 2/6 बी ने दिया होगा, 1/10 का जो है 1/6 सी ने दिया होगा। इनके सेक्रीफाइस निकाल लिए और फिर जो है इनके सेक्रीफाइस को माइनस करके नया शेयर निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखिए आ गया 3:1 और नया शेयर आ गया 9632। तो दिस इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड दिस इज़ न्यू रेशियो। ये फर्स्ट मेथड है। अब मैं उस मेथड की बात करता हूँ जो किताब का है। आप दोनों में से कोई सा ही फॉलो कर सकते हैं, जिस टाइम पे जिसको चाहे यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है देखिए, वही बता तो रखा नहीं है कि डी किससे अपना शेयर मांग रहा है, तो वो मान लेते हैं कि फर्म ही उसको उसका 1/10 शेयर देगी। तो फर्म का टोटल शेयर 1 मान लेंगे। फर्म का रिमेनिंग शेयर निकालने के लिए 1 में से डी का शेयर हटा देंगे जो कि 9/10 है। अब ए बी सी जो पहले पूरे शेयर को आपस में बांटते थे 3:1 में, अब वो फर्म के 9/10 शेयर को आपस में बांटेंगे। ठीक है, 3:1 में ही। तो एक का नया शेयर ऐसे निकाल लेंगे 9/10 का 3/6 जो कि 27/60 आता है। बी का नया शेयर कितना होगा 9/10 का 2/6 यानी 18/60। सी का नया शेयर क्या होगा 9/10 का 1/6 यानी कि 9/60। डी का शेयर जो 1/6 है इसको हम लिख सकते हैं 10/60, सॉरी 1/10 है जिसको हम लिख सकते हैं 6/60। तो नया रेशियो आ गया 27, 18, 9 और 6 या फिर वही 9, 6, 3, 2। इस तरह से भी नया रेशियो आ गया। और सेक्रीफाइस हम जानते हैं ओल्ड शेयर में न्यू शेयर करके निकाल ही सकते हैं, तो वही आ जाएगा 3:1 ही। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 बता दिए जो कि बिल्कुल आपका टाइप 1 से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों इनको 2 तरीके से करना सिखा दिया। आप जो भी तरीका फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। आप वैसे यही टोटल शेयर 1 वाला करना चाहें वैसे कर लीजिए, ऐसे करना चाहें ऐसे कर लीजिए, अप टू यू। मैंने आपको दोनों मेथड एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों केस 2 की या टाइप 2 की। केस 1 तो समझ में आ गया, जहाँ पर ये मानते हैं कि पार्टनर्स जो हैं पुराने रेशियो में ही नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ऐसे में पुराने पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा होता है और नया रेशियो आपसे मांग लिया गया होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे केस 2 की यानी टाइप 2 की, जहाँ पर आपका पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा होता है। ध्यान रखिएगा, नया रेशियो फर्म का नहीं दे रखा, केवल पुराने पार्टनर्स का नया रेशियो दे रखा है। तो अब हम उस टाइप की बात कर रहे हैं वेयर द न्यू रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी कि ये तो पक्का है कि नया पार्टनर जो है पुराने पार्टनर से क्या मांग रहा है बिल्कुल नहीं बता रखा, क्या क्या मांग रखा है। लेकिन नए पुराने पार्टनर्स का आपस का जो एग्रीमेंट है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो ये केस 2 कुछ तो आपका जो है केस 1 जैसा ही है। बट केस 1 में पुराने पार्टनर्स का आपस का एग्रीमेंट चेंज नहीं होता था, यहाँ पर उनका केस 2 में आपस का एग्रीमेंट चेंज हो गया।
ठीक है, आप इलस्ट्रेशन 3 को समझिएगा तो और से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है टोटल शेयर इक्वल टू 1 वाला ही के इलस्ट्रेशन 1 एंड 2 में फॉलो करें। ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि किताब में भी वही फॉलो किया हुआ है, तो आप इस तरह से कंफ्यूज नहीं होंगे। वैसे मैंने बेशक दोनों मेथड बता दिए हैं आप, लेकिन कोई सा भी की जगह सेकंड ऑल्टरनेटिव को ही फॉलो करिए टोटल शेयर 1 मानने वाले को। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन 3 की, जहाँ पर पुराने पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन होता है। इलस्ट्रेशन 3 कुछ इस प्रकार है कि आपको ए और बी का दे रखा है कि वो पार्टनर्स हैं, मगर उनका ओल्ड रेशियो नहीं दे रखा आपको, तो मानेंगे उनका ओल्ड रेशियो जो है वो आपका इक्वल है 1:1। सी आया 1/4 शेयर के लिए और ए और बी ने कहा कि अब हम आपस में 2:1 में शेयर करेंगे प्रॉफिट। तो देखिए इन्होंने आपको यहाँ पर ए और बी का पुराना रेशियो नहीं दे रखा था, तो हमने उसे इक्वल मान लिया। फिर ये बताया कि जो सी है वो 1/4 शेयर के लिए आया और ए और बी का आपस का नया एग्रीमेंट चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि अब से हम जो है 2:1 के रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को। तो ऐसे में देखिए क्या करा जाता है, मान लीजिए फर्म का टोटल शेयर जो है 1 है, फर्म के टोटल शेयर को अब भी 1 ही मान लीजिए। रिमेनिंग शेयर आपको मालूम है कि फर्म ने सी को जो शेयर देना है दे देगी फर्म, 3/4 शेयर बचेगा। लेकिन इस 3/4 शेयर को अब ए और बी आपस में इक्वल नहीं बांटेंगे क्योंकि उन्होंने आपस का एग्रीमेंट चेंज कर लिया है। ठीक है ना, तो नए पार्टनर के लिए तो कोई फर्क खास बात नहीं रही, वैसे ही रहा आपका टोटल शेयर 1 माना, नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दिया, रिमेनिंग शेयर आ गया। यहाँ भी हम ये मान रहे हैं कि नया पार्टनर फर्म से ही अपना शेयर मांग रहा है, लेकिन यहाँ पर ये और माना जा रहा है कि पार्टनर्स अपना आपस का रेशियो चेंज कर रहे हैं पुराने पार्टनर्स। तो ये जो 3/4 है इसका 2/3 ए को मिल जाएगा अब, और 3/4 का 1/3 बी को मिल जाएगा। अगर ये पहली टाइप जैसे ही होता तो 3/4 को हम ए और बी में उनके पुराने रेशियो में बांटते तो इक्वल था, मगर हम इस बार इस इलस्ट्रेशन 3 में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ए और बी ने आपस का एग्रीमेंट चेंज कर लिया है। तो 3/4 का आप जो है वो निकालेंगे 2/3, तो ये हाफ निकल कर आ जाएगा, और 3/4 का हम जो है 1/3 निकालेंगे तो 1/4 निकल कर आ जाएगा। इस हाफ को मैं दोबारा से 2/4 कह रहा हूँ ताकि डिनोमिनेटर इक्वल रहे। सी का शेयर तो आप जानते ही हैं 1/4 है, तो इनका नया रेशियो जो है वो क्या आ गया 2:1:1। और रही बात साइड वाइज निकालने की, ओल्ड शेयर आपके पास है 1:1 और न्यू शेयर आपके पास है 2:1। आप साइड वाइज निकाल ही सकते हैं। और बी का ए का पुराना शेयर है हाफ माइनस 2/4 जो कि 0 आ जाएगा। बी का पुराना शेयर है हाफ, नया है 1/4, यानी बी का साइड वाइज आ जाएगा 1/4। सी का भी अगर निकालना चाहे तो 0 - 1/4 कर दीजिए, -1/4 आ जाएगा। इससे पता भी चल रहा है कि सी आपका गेन कर रहा है। न्यू पार्टनर तो हमेशा गेनिंग पार्टनर ही होगा बिकॉज उसका ओल्ड शेयर 0 होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इलस्ट्रेशन 3 कंप्लीट हो गया। इलस्ट्रेशन 3 और 1 और 2 में जो फ़र्क है वो ये है कि इलस्ट्रेशन 1 और 2 में हमने टोटल शेयर को 1 माना, रिमेनिंग शेयर निकाला नए पार्टनर शेयर माइनस करके, लेकिन रिमेनिंग शेयर को उनके ओल्ड रेशियो में बांटा था हमने वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिमेनिंग शेयर को पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट के उनके न्यू रेशियो में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, तो यही फ़र्क होता है इलस्ट्रेशन मतलब केस 1 और केस 2 में। केस 1 सबसे आसान केस है, ज़्यादातर बड़े क्वेश्चनों में वही फॉलो करा जा रहा होता है। ठीक है, कि टोटल शेयर माना 1, रिमेनिंग शेयर निकाला न्यू पार्टनर शेयर माइनस करके, और रिमेनिंग शेयर को पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट दिया, इससे उनका नया रेशियो आ गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि टोटल शेयर 1 मानेंगे, 1 में से नए पार्टनर शेयर हटाएंगे और जो भी रिमेनिंग शेयर आएगा उसको पुराने पार्टनर्स के नए रेशियो में बांटेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं इस वीडियो में केस 3 और डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, उसके बाद जो है हम लोग इस वीडियो को ओवर कर देंगे। केस 3 यानी इलस्ट्रेशन नंबर 4। केस 3 वो केस होता है जहाँ पर नया पार्टनर थोड़ा वोकल हो जाएगा, यानी कि वो बता रहेगा कि वो अपना शेयर किस तरह से एक्वायर करने जा रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। आपने देखा भी था केस 1 और 2 में नया पार्टनर का कोई रोल नहीं होता। नया पार्टनर कुछ नहीं बता रहा, डिसाइड कर रहा होता कि उसे अपना शेयर किस तरह से चाहिए और किससे चाहिए। ठीक है, हम ये मान लेते हैं केस 1 और 2 में कि नए पार्टनर को जो भी शेयर दे रही है वो फॉर्म दे रही है आपस में, इसलिए टोटल शेयर में से नए पार्टनर शेयर हटा दिया करते थे। लेकिन अब केस 3 में नया पार्टनर बता रहा है कि उसे अपना शेयर कैसे एक्वायर करना है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। जैसे कि हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 की बात करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में देखिए क्या क्या रखा है। आपको ए और बी पार्टनर दे रखे हैं इन द रेशियो 5:4। उन्होंने सी को पार्टनर बनाया 1 टन शेयर के लिए विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी।
यानी कि इस बार सी ने बता दिया कि मुझे अपना शेयर 1/10 चाहिए, और वो भी कैसे चाहिए, मुझे ए और बी से चाहिए, वो भी इक्वली चाहिए। इस बार इसका मतलब सी फर्म से नहीं मांग रहा अपना शेयर, सी ए और बी से मांग रहा है अपना शेयर। ठीक है, अगर वो फर्म से मांग रहा होता तो सी में से हम वन टोटल शेयर 1 मानते, सी का शेयर हटा देते। लेकिन इस बार सी वोकल हो गया, उसने क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे अपना शेयर 1/10 जो है वो इस तरह से चाहिए कि मेरे 1/10 का आधा, यानी 1/10 का आधा कितना होता है बच्चों, 1/10 का आधा होता है 1/20। उसे 1/20 ए से चाहिए, 1/20 ही उसे बी से चाहिए। 1/20 ए से मांग रहा है वो, 1/20 ही बी से मांग रहा है। ठीक है, अब ए का शेयर कितना था पुराना, ए का पुराना शेयर था 5/9, तो उसमें से 1/20 माइनस कर दीजिए ए का सेक्रीफाइस, क्योंकि एक तरह से ये जितना वो ए से ले रहा है वो ए का सेक्रीफाइस हो जाएगा, जितना वो बी से ले रहा है वो बी का सेक्रीफाइस हो जाएगा। सी टेक्स फ्रॉम ए 1/10 का हाफ 1/20, सी टेक्स फ्रॉम बी 1/10 का हाफ 1/20। तो ए का नया शेयर कितना होगा, जितना उस पर था 5/9, उसमें से जितना उसने दे दिया सी को, दैट इज़ 1/20, तो ये आ जाएगा 91/180। ऐसे ही सी का बी का नया शेयर निकालेंगे, 4/9 उस पर था, उसने 1/20 दे दिया सी को, तो इसका आ जाएगा 71/180। सी का शेयर जो 1/10 था उसको 180 बनाना है, तो इंटू 18/18 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 18/180। तो नया रेशियो आ जाएगा 91, 71 और 18, 91, 71 और 18। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो वो तो आपका वैसे ही आ गया इक्वल, क्योंकि 1:1 हो जाएगा, क्योंकि वो इक्वली एक्वायर शेयर अपना एक्वायर कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये थर्ड टाइप 3 वो टाइप होती है जहाँ पर नया पार्टनर बता देता है कि पुराने पार्टनर से मुझे अपना शेयर किस तरह से चाहिए। जैसे हमारा सी आया 1/10 शेयर के लिए और उसने बता दिया कि भाई मुझे तो अपना 1/10 शेयर ए से और बी से इक्वली चाहिए, तो 1/10 का आधा होता है 1/20। याद रखिएगा 1/10 का आधा 1/20 होता है, 1/5 नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद आ जाता है वो फ्रैक्शन में भी वो जो है 10 का आधा 5 होता है, तो वही लॉजिक लगा लेते हैं 1/10 का आधा 1/5 बोल देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर का हाफ कर देना, करना हाफ की जगह डबल कर दीजिए तो अपने आप ही हाफ हो जाता है। ठीक है ना, तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 इस तरह से हो गया बच्चों। नाउ अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 की, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 जैसा ही है। वो कैसे, मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों, समझिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में कह रखा है इन्होंने कि नरेश और नमित जो है वो पार्टनर हैं। उन्होंने निमेश को पार्टनर बनाया है। नरेश और नमित का जो आपस का रेशियो है वो 2:1 है। नरेश और नमित का जो आपस का रेशियो 2:1 है। उन्होंने निमेश को पार्टनर बनाया 25% के लिए। 25% को 1/4 कहते हैं फ्रैक्शन में, ध्यान रखिएगा। जो निमेश है वो 25% यानी 1/4 शेयर के लिए पार्टनर बनाया गया। निमेश जो है वो अपना शेयर इन लोगों से 3:2 के रेशियो में एक्वायर करेगा। यानी फिर से निमेश वोकल है, उसने बता रखा है कि मैं अपने इस 1/4 शेयर को ए और नरेश और नमित से कैसे एक्वायर करूँगा। तो 1/4 का 3/5 ये वो नरेश से लेगा। ठीक है ना, तो ये नरेश का सेक्रीफाइस हो गया। 1/4 का 3/5 होता है 3/20, और 1/4 का 2/5 वो लेगा नमित से, यानी कि 2/20। ठीक है ना, तो नया पार्टनर ही डिसाइड कर रहा है उसे कि उसे कितना चाहिए फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। यहाँ भी टोटल शेयर 1 मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नया पार्टनर क्लियरली बता रहा है कि उसे किससे कितना चाहिए। तो उसने कहा मेरा शेयर है तो 1/4, लेकिन मैं अपने शेयर को 3/5 तो जो है उससे लूँगा नरेश से, अपने शेयर का 2/5 जो है वो नमित से लूँगा। तो 3/20 वो नरेश से ले रहा है, एक और 2/20 जो है वो नमित से ले रहा है। नरेश का पुराना शेयर क्योंकि 2/3 है, उसमें से 3/20 माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 31/60। नमित का जो पुराना शेयर है वो 1/3 है, उसमें से माइनस कर दीजिए 2/20, तो ये आ जाएगा आपका 1 मिनट बेटा, वो कितना था 40 - 9 31, और ये हो जाएगा 20 - 6 यानी 14/60, 14/60। तो 31/60 नरेश का नया शेयर आ गया, 14/60 नमित का नया शेयर आ गया। निमेश का नया शेयर जो 1/4 है, इसे हम लिख सकते हैं 15/60। 1/4 को हम 15/60 लिख सकते हैं, आप जानते ही हैं। 1/4 कैन बी रीरिटन एज 15/60 इंटू 15/15 कर दीजिए, तो 15/60 हो गया। तो नया रेशियो आ गया 31, 14 और 15। ठीक है बच्चों, तो 31:14:15 ये आ गया नया रेशियो, और इलस्ट्रेशन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इलस्ट्रेशन में 4 और 5 सेम ही कैटेगरी के हैं।
ये वो टाइप होती है जहाँ नया पार्टनर डिसाइड करता है कि उसे अपना शेयर कैसे एक्वायर करना है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में सी ने जैसे कहा था कि वो आया 1/10 शेयर के लिए, जो कि वो अपना शेयर इक्वली एक्वायर करेगा ए और बी से, यानी 1/10 का आधा 1/20 वो ए से लेगा, 1/10 का आधा 1/20 वो बी से लेगा। ठीक है, और फिर उनका नया शेयर निकालना है ए और बी का, तो उनके ओल्ड शेयर में से उनके सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया, उनका नया शेयर आ गया, और फिर न्यू रेशियो निकाल लिया हमने। ठीक है, नए पार्टनर का तो बस डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करना होता है या नहीं। इलस्ट्रेशन 5 में भी सेम ही चीज़ थी। नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आया और उसने कहा कि मुझे अपना शेयर जो है तुम दोनों से, यानी तुम दोनों ने पुराने पार्टनर से 3:2 के रेशियो में चाहिए। तो 1/4 का 3/5 हो गया 3/20, 1/4 का 2/5 हो गया 2/20। 3/20 वो ए से लेगा, 2/20 वो बी से लेगा। ए और बी मतलब नरेश और नमित से। ठीक है, तो नरेश का सेक्रीफाइस 3/20 हो गया, नमित का सेक्रीफाइस 2/20 हो गया, और उनके पुराने शेयर में से माइनस कर दिया उनके सेक्रीफाइस को, उनका नया शेयर आ गया 31/60 एंड 14/60, और जो सी का शेयर 1/4 था उससे हमने लिख लिया 15/60। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसे कि इलस्ट्रेशन 4 में भी क्लियरली पता था हाफ है, 1:1 है, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ भी इलस्ट्रेशन 5 में क्लियरली पता है 3:2 है। और नया रेशियो हमने निकाल लिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो से पहले सेक्रीफाइस निकाला, फिर सेक्रीफाइस को माइनस कर दिया। ठीक है, टू गेट द न्यू शेयर। याद रखिएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को नए पार्टनर शेयर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब जाके सेक्रीफाइस निकल के आता है। ठीक है, और फिर सेक्रीफाइस को माइनस करके नया शेयर आता है। और ये टाइप थर्ड वो है जहाँ नया पार्टनर बता रहा है कि वो अपना शेयर कैसे एक्वायर कर रहा है फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। तो इलस्ट्रेशन नंबर 4 और 5 एक जैसे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2 एक जैसे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है थोड़ा सा अलग है वो 1 और 2 से, लेकिन उसकी कुछ बात सेम ये है कि वहाँ भी टोटल शेयर 1 ही मानना है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जो रिमेनिंग शेयर आएगा उसको ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बांट के ओल्ड पार्टनर के नए रेशियो में बांटना है। दैट इज इलस्ट्रेशन 3। ठीक है, तो आपने ये 5 इलस्ट्रेशन करे हैं बच्चों। इन 5 इलस्ट्रेशन को ढंग से एक बार और अपने आप भी पक्का कर लीजिए। फिर मैं आगे के इलस्ट्रेशन की बात करूँगा और इनसे जुड़े हुए फिर क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।